नमस्ते दर्शकों। राष्ट्रीय एकता और अस्मिता जागरण हेतु के इस अभियान में हम उपस्थित हुए हैं एक नए पुष्प के साथ। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। आज हम आपका परिचय मध्यकालीन भारत के कुछ ऐसे पुष्पों से करवाएंगे जिनकी महक आज तक बरकरार है। यदि हम भक्तिकाल के कवियों के बारे में बात करें और इनके अनुपम योगदान के बारे में बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। दर्शकों, क्या आपको पता है कि लोकप्रिय साज सितार और लोकप्रिय गायन की शैली कव्वाली का आविष्कार किसने किया था? और दर्शकों, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, उसका विकास में इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इनका नाम है आमिर खुसरो। इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रज, अवधी, हिंदी भाषा में कई सारे दोहों की रचना की। इन्होंने फारसी में अनेक आध्यात्मिक कव्वालियों की रचना की। 20,000 शेरों के साथ इन्होंने मसनवी नाम के पुस्तक की रचना की। वे अपनी पहेलियों के लिए भी जाने जाते हैं। अनेक सुल्तानों के दरबार में इन्होंने कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक की भूमिका भी निभाई। संगीत के क्षेत्र में भी खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने भारतीय और ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया था। इनके जीवन के बारे में संक्षेप में बताएंगे तो इनका पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन आमिर खुसरो। जन्म सन 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। 8 बरस की उम्र में वे प्रसिद्ध सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। दोस्तों, यहाँ हमारे साथ हमारे मित्र भी है। तो श्रीमान, आप आमिर खुसरो के दोहे उद्धृत करना चाहेंगे? जी हाँ श्रीमान, मुझे एक उनकी प्रसिद्ध कव्वाली याद आती है, जहाँ ये कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, बात अगम कह दीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, प्रेम बटी का मधवा पिलाई के, मतवाली कर लीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, अपनी सी रंग दीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। वाह वाह, अति सुंदर दोहा है ये। तो श्रीमान, कृपया इसके बारे में जरा और विस्तार से बताएंगे। जी हाँ श्रीमान, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व है। वो कहते हैं ना कि बिन गुरु ज्ञान नहीं। यह दोहा उसी गुरु की महानता को समर्पित है। गुरु महान इसलिए होता है कि उसे उसके माध्यम से हम गोविंद को पहचान पाते हैं। जैसे कि अद्वैत वेदांत कहता है कि हमें जब परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम उस परम परमात्मा में घुल जाते हैं। हमारा अस्तित्व नहीं रहता, कोई अलग से अस्तित्व हमारा नहीं रहता है। तो यहाँ पे अमर खुसरो कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिला के। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब मेरी आपसे भेंट हुई तो मेरा खुद का परिचय समाप्त हो गया। मेरा जो तिलक था, छाप था, वो सब आपने मुझसे छीन लिया। मैं आपके प्रेम में इस तरह खो गया कि मैं मतवाला हो गया। मुझे किसी प्रकार की धुन नहीं रही। जिस प्रकार कृष्ण भक्त कृष्ण के रंग में रंग जाते हैं, उसी प्रकार अमीर खुसरो कह रहे हैं कि मैं गुरु के रंग में रंग गया। क्या आपको नहीं लगता श्रीमान कि यह कहीं न कहीं अद्वैत की विचारधारा ही है? जी हाँ, जी हाँ। इसका तत्व तो यही दिखाई दे रहा है कि जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को ही दिखाता है। अहम ब्रह्मास्मि, जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। जहां तक मुझे याद है, इसे सूफी में अन अल हक ऐसा कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों, यदि हम कहें कि आज हम आपका परिचय अब्दुल रहीम खान ए खाना से करवाएंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कौन व्यक्ति है। यदि मैं उनके दोहे के माध्यम से परिचय दूं, जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटखाए, जुड़े से ना जुड़े पड़े गांठ रह जाए, तो शायद आप समझ जाएंगे। ये एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। एक ही समय में कवि, सेनापति, प्रशासक, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे रहीम जी। धर्म से तो ये मुसलमान थे, किंतु इनके दोहों में आप सनातन धर्म की मान्यताओं और परंपराओं की छवि भी देख सकते हैं। रहीम जी के दोहों में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के अनेक संदर्भ मिलते हैं। इनका जन्म
सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे तथा तुलसीदास जी के समकालीन भी थे। इनके भी दोहे बहुत प्रसिद्ध है। तो श्रीमान, आप किसी दोहे के बारे में बताएंगे? जी हाँ, श्रीमान, वैसे तो इनके बहुत सारे दोहे, अनेक दोहे लिखे हैं, किंतु 2 दोहों को मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहता हूँ, जो शायद पसंद आए आपको भी। जैसा रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहे भुजंग। और दूसरा दोहा है, जो बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत नाहि। कैसा लगा आपको? वाह! इन दोहों को सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। श्रीमान, कृपया इस पर जरा और प्रकाश डालेंगे? श्रीमान, आपने तो क्या कहा कि आप सोचिए थोड़ा कि वह क्या समय रहा होगा जहाँ रहीम, तुलसीदास, मीराबाई, रविदास सभी एक ही समय में थे। कोई कृष्ण भक्त था तो कोई राम भक्त, किसी की साकार भक्ति थी तो किसी की निराकार भक्ति। इसमें से एक थे रहीम जी। उन्होंने अपने दोहों में भारतीय संस्कृति संबंधित अनेक सुंदर उदाहरण पेश किए हैं। जैसे अभी यह दोहा ही देख लीजिए, जहाँ वो कहते हैं कि जो बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहें, कछ दुख मानत नाही। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने कृष्ण जी को उद्धृत किया है। अगर कोई बड़े को छोटा कहता है तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब कितने लोग गिरधर कृष्ण को मुरलीधर कह के छोटा साबित करने का प्रयास करते हैं, वो बुरा नहीं मानते। श्रीमान, इसके तत्व ज्ञान के बारे में यदि आपको कुछ पता हो तो थोड़ा विस्तार से और बताइए। वैसे आपने अभी जो कहा, तो इस दोहे का जो तत्वज्ञान है, तो अगर हम सोचेंगे, भगवत गीता में भी वर्णित किया गया है। तो मेरे ख्याल से इस मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जो भाव है तत्वज्ञान का, तो ठीक वो उसी प्रकार है भगवत गीता के समान। जहाँ गीता में प्रभु कहते हैं कि अगर कोई आपकी प्रशंसा या बुराई करे, तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। अर्थात कि यदि आपका चरित्र, व्यक्तित्व संतुलित है और आप सबके प्रति समभाव रखते हैं, तो कोई बुराई आपको स्पर्श नहीं कर सकती। जैसे विषैले सर्प चंदन के वृक्ष से लिपटे तो रहते हैं, किंतु वृक्ष पे विष का कोई असर नहीं होता। क्या क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, हाँ। तो श्रीमान, गीता में भी जो मैंने कहा था, तो गीता में उत्तम और स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षणों का वर्णन इसी प्रकार किया गया है। तो मुझे तो लगता है कि रहीम जी के दोहों की और गीता के विचारों की एकता यहाँ पे स्पष्ट नजर आती है। साधो साधो, बिल्कुल उचित कहा आपने। एक दर्शकों, क्या आपने कभी किसी मुस्लिम कृष्ण भक्त के बारे में सुना है क्या? सूरदास के बाद यदि किसी ने कृष्ण की बाल लीला की छवि अपने दोहों में उतारी है, तो उनका नाम है रस खान। इनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम खान। कृष्ण के ऊपर इन्होंने जो दोहे लिखे हैं, तो उसकी बानगी तो देखिए। मोहन छवि रस खानी, लखी अब द्रुग अपने नाही। मोहन छवि रस खानी, लखी अब द्रुग अपने नाही। ऊंचे आबत धनुष से, छूटे सर से जाही। ऊंचे आबत धनुष से, छूटे सर से जाही। रसखान यहाँ कहते हैं कि मदन मोहन कृष्ण की सुंदर रूप छटा देखने के बाद अब ये आंखें मेरी नहीं रह गई है। जिस तरह धनुष से छूटने के बाद बाण अपना नहीं रह जाता है, तीर वापस नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार इनका जन्म हुआ था सन 1548 ईस्वी में, पिहानी जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश में। ये विठलनाथ के शिष्य थे तथा वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। यह भी कहा जाता है कि रसखान ने भागवत का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। जी हाँ, श्रीमान, आपने तो बहुत अच्छी बात कही। कृष्ण भक्त तो कई हुए हैं, जैसे सूरदास, मीराबाई आदि। रसखान का नाम भी हम उन्हीं महान भक्तों की श्रेणी में रख सकते हैं। इन्होंने अन्य भक्तों की तरह ही अ, प्रेम और भक्ति को ही मोक्ष का मूल तत्व माना है।
जैसे ये कहते हैं, अपने एक दोहे के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये रसखान जी के दोहा है। जेहि बिनु जाने कछुई नहीं जानियो जात विशेष, सोई प्रेम जेहि जानिके रही न जात कछु शेष। अर्थात जिसने प्रेम नहीं जाना उसने संसार में कुछ भी नहीं जाना। जिसने प्रेम का स्वरूप को जान लिया उसके लिए संसार में अन्य कुछ जानने के लिए शेष भी नहीं रह जाता है। प्रेम के बिना संसार में जीवन व्यर्थ है। प्रेम ही जीवन का मूल सार्थक तत्व है। श्रीमान, आपको ऐसे किसी और भक्त के बारे में याद आता है क्या? जी हाँ, जी हाँ। यह आपने अभी जो प्रेम की बात कही है, तो इसी प्रकार प्रेम और मधुरा भक्ति को अपना मूल तत्व मानने वाले संत तो वैसे अनेक है, किंतु मुझे अभी एक नाम याद आ रहा है, जो है संत जनाबाई। महाराष्ट्र में महिला संत, तो ये संत नामदेव की समकालीन रही है। इनके प्रेम और भक्तिभाव से भरे गीत, जिन्हें मराठी में अभंग कहते हैं, तो वो प्रत्यक्ष प्रभु को भी विवश कर देते थे। और प्रभु उनके साथ घर के जो रोज के जो कार्य होते हैं, तो उसमें हाथ बटाते थे। और इसका जो उल्लेख है, तो इनके गीतों में भी दिखाई देता है, संत जनाबाई के। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, तो उनका एक अभंग है, जिसमें संत जनाबाई कहती है, झाडलोट करी जनी, झाडलोट करी जनी, केर भरी चक्र पाणी, पाटी घेऊन या शिरी, नेऊन या टाकी दूरी, ऐसा भक्तीसी भुलला, नीच कामे करू लागला, जनी म्हणे विठोबाला, काय उतराई होऊ तुला। तो आप क्या मतलब अर्थ समझ सकते हैं इसका? जी हाँ, श्रीमान, जहाँ तक मैंने अर्थ समझा इसका, अ, अब मैं कह सकता हूँ कि आप देखिए भक्ति क्या पराकाष्ठा है। संत जनाबाई के जो भक्ति से प्रभावित होकर प्रभु स्वयं झाड़ू लगाने, कचरा उठाकर फेंकने जैसे काम में भी उनकी सहायता करते हैं। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है प्रभु। धन्य है, धन्य है। दारा शिकोह भारतीय संस्कृति के एक ऐसे चमकते हुए सितारे हैं, जिनके कारण वेद और उपनिषद का ज्ञान आज भी पूरे संसार को रोशन कर रहा है। इनका जन्म सन 1615 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। ये शाहजहां के पुत्र और औरंगजेब के बड़े भाई थे। दारा को 1633 में युवराज बनाया गया था, किंतु राजगद्दी के लड़ाई में इनकी सन 1659 ईस्वी में हत्या हो गई। दारा ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेदांत और सूफीवाद का तुलनात्मक अध्ययन किया और अपने कार्यों को मजमा अल बहरेन नामक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया। इन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है सिर्र ए अकबर, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा रहस्य। यह 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद है। सफीनात अल औलिया और सकीनात अल औलिया, यह इनकी सूफी संतों के जीवन चरित्र पर लिखी हुई पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त हसनात अल आरिफीन और मुकालम ए बाबालाल ओ दारा शिकोह, इसमें धर्म और वैराग्य का विवेचन किया हुआ है। श्रीमान, दारा शिकोह के योगदान को आप किस प्रकार से रेखांकित करेंगे, किस प्रकार से बताएंगे? जी हाँ, श्रीमान, बात ऐसी है कि दारा शिकोह आरंभ से ही इस्लाम के सूफी विचारधारा से प्रभावित थे और अपने जीवन में अनेक हिंदू संतों से इनका संपर्क हुआ। इस कारण से ये सनातन धर्म के अद्वैत विचारधारा से भी बहुत प्रभावित हुए, जो अंततः इन्हें भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद के लिए प्रेरित किया। पाश्चात्य जगत को गीता और उपनिषदों के बारे में जो ज्ञान है, उसकी शुरुआत दारा शिकोह के इन्हीं प्रयासों से हुई है। उपनिषदों को पढ़ने के पश्चात इन्होंने यहाँ तक कहा कि पवित्र कुरान में जिन रहस्यमयी पुस्तकों के बारे में बात की गई है, वो उपनिषद ही है। इसीलिए इन्होंने सिरे अकबर अर्थात सबसे बड़ा रहस्य पुस्तक की रचना की। अद्वैत वेदांत से दारा शिकोह इस तरह प्रभावित थे कि इन्होंने यहाँ तक कह डाला कि सूफी दर्शन में और अद्वैत दर्शन में कोई अंतर ही नहीं है। श्रीमान, आप कुछ इस बात में जोड़ना चाहेंगे इस विषय में? हाँ, सूफी दर्शन आप जो बता रहे हैं, तो यहाँ पे सूफी दर्शन जो है वो इस्लाम धर्म की उदार मतवादी शाखा है, जहां तक मैं जानता हूँ। और सूफी संत जो होते हैं, तो वो ईश्वर की याद में ठीक उसी प्रकार खोए होते हैं, जैसे कोई अद्वैतवादी भक्त अपनी भक्ति में
लीन होता है या खोया रहता है। और ये जो दोनों विचारधाराएं हैं, सूफी दर्शन और अद्वैत वेदांत, तो ये दोनों विचारधाराएं अपने निजी सुख और सुविधाओं को त्याग कर धार्मिक सहिष्णुता और मानव प्रेम तथा भाईचारे पर विशेष बल देती है। तो दर्शकों, प्रेम और भक्ति का यह महत्व दर्शाने वाले कबीरदास जी के एक दोहे से आज के पुष्प को हम समर्पित करेंगे। कबीर जी का दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। श्रीमान रुकिए, मैं इसका अंत मैं करना चाहूंगा। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात अढ़ाई अक्षर प्रेम का आपने पढ़ लिया तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गई और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के हमारे इस विषय के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स के माध्यम से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा यह पुष्प आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।